नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। विश्व के दो शक्तिशाली देशों भारत और चीन के बीच एक छोटा और खूबसूरत देश है नेपाल, जिसे विश्व की छत भी कहते हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि यही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। इतना ही नहीं, विश्व के 100 सबसे ऊंचे पर्वतों में से 8 सिर्फ नेपाल में ही है। नेपाल अपने साथ अपनी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आइए इस छोटे से देश के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। अब सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के इतिहास की। नेपाल का नाम हिंदू संत नेमी के नाम पर पड़ा। नेमी संत ने काठमांडू की घाटी को बसाया और इसका संरक्षण भी किया था। स्कंद पुराण में देखें तो ऋषि नेमी हिमालय में ही निवास किया करते थे। नवपाषाण काल के औजारों की जांच के बाद पाया गया कि काठमांडू घाटी में 11,000 साल पहले से इंसानों का अस्तित्व है। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के पास नेपाल में ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और बौद्ध धर्म मौजूदा समय में विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। वर्तमान नेपाल का निर्माण 18वीं सदी के मध्य गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह ने किया। नेपाल पर किसी भी विदेशी ने शासन नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाती है। 2008 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और गणतंत्र शुरू हुआ। ऐसा 2006 में शुरू हुए डेमोक्रेसी मूवमेंट के कारण हो पाया। राम वरण यादव इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। गोरखा सैनिक नेपाल की रक्षा में तैनात हैं और उनका ये सोचना है कि कायर बनने से अच्छा मर जाना है। भारतीय युद्धों के दौरान गोरखा की क्षमता देख अंग्रेज प्रभावित हुए और 1815 से ब्रिटिश आर्मी में उनका सेना में अहम रोल माना गया। नेपाल के उत्तर में 8 ऐसे पर्वत हैं जो विश्व के 10 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जिसमें प्रसिद्ध माउंट एवरेस्ट भी आता है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। शेरपा लोग एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। 5,980 फूल वाले पौधों की प्रजातियां नेपाल में मौजूद हैं, जो विश्व भर का 2% ऑर्किड है। यहाँ मौजूद कई प्रजातियों की वजह से नेपाल को एशिया का अमेजन कहा जाता है। 870 से ज्यादा यहाँ पक्षियों की प्रजातियां रहती हैं, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप को मिला देने के बाद भी ज्यादा है। विश्व की पक्षी प्रजातियों के 8% नेपाल में है। नेपाल में 650 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां हैं। पशु हिम तेंदुआ, रेड पांडा और एक सींग वाला गेंडा भी नेपाल में ही मौजूद है और ये विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में शामिल हो चुकी है। नेपाल की संस्कृति पर नजर डालें तो यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी धार्मिक जातीय विवाद नहीं हुए और ना तो किसी तरह का दंगा हुआ। इस देश में धर्म के नाम पर कभी भी खून नहीं बहा। इतना ही नहीं, यहाँ 80 आदिम समूह हैं और 123 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल में किसी का भी अभिवादन हाथ जोड़कर झुककर करते हैं और भारत में जिस तरह से नमस्ते शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही नेपाली भी झुककर हाथ जोड़ते हैं। विश्व का एकमात्र और अंतिम हिंदू देश नेपाल ही है, लेकिन साल 2006 में नेपाल की संसद ने अपने देश को धर्मनिरपेक्ष बता दिया। यहाँ अनुपात के हिसाब से विश्व में सबसे अधिक हिंदू रहते हैं और गाय को पवित्र माना गया है। इस देश में गाय की हत्या गैर कानूनी है और गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। विश्व विरासत की श्रेणी में शामिल 4 जगह नेपाल में ही है। 2 सांस्कृतिक काठमांडू घाटी और लुम्बिनी है। इसके अलावा 2 प्राकृतिक चितवन राष्ट्रीय उद्यान और सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान है। नेपाल का झंडा एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज है जो चौकोर ना होकर त्रिभुजाकार है, जो 2 त्रिभुज को मिलाकर बनाया गया है। एक हिंदू और दूसरा बौद्ध धर्म को दर्शाता है। झंडे के इस डिजाइन को 1962 में तैयार किया गया और इसका मूल डिजाइन 2000 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। नेपाल का मुख्य भोजन वैसे तो मोमो है, लेकिन नेपाल का राष्ट्रीय भोजन दाल भात तरकारी। ये भोजन यहाँ काफी ज्यादा खाया जाता है। एलिफेंट पोलो गेम सबसे पहले नेपाल के मेघौली में खेला गया। नेपाल का टाइगर टॉप एलिफेंट पोलो गेम का मुख्यालय है। यही वर्ल्ड एलिफेंट पोलो चैंपियनशिप्स होता है। नेपाल के पूर्वी हिस्से में ज्यादातर प्राचीन समूह शेरपा रहते हैं। यहाँ अधिकतर बार पर्वतारोहियों के लिए माल ढोने के काम में लगाए जाते हैं। उनको ऊंचाई से होने वाली बीमारियां नहीं होती, इन्हें शेरपा कहा जाता है।
माउंट एवरेस्ट विदेशी स्रोत से नेपाली सरकार के लिए धन का मुख्य स्रोत बन चुका है। पर्वतारोहियों को बेस कैंप तक पहुंचने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती है। ये पैस पूरा का पूरा नेपाली सरकार को दे दिया जाता है। नेपाल में 50% से ज्यादा आबादी $1 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय पर जी रहा है, जिसकी वजह से नेपाल विश्व के बेहद गरीब देशों में गिना जाता है। बुद्ध के जन्म स्थान पर पर्यटन को बढ़ाने के लिए लुम्बिनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण किया गया है, जिससे कि चीन, तिब्बत और जापान जैसे देशों से बुद्ध मौक भ्रमण के लिए आसानी से आ सके। पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन आसानी से किया जा सके, इसके लिए भारत से श्रद्धालु हर साल नेपाल पहुंचते हैं। एडवेंचर और एक्सट्रीम स्पोर्ट टूरिज्म में नेपाल जैसे छोटे से देश ने खुद को काफी ज्यादा डेवलप किया है, जिसमें माउंटेन बाइकिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, हाई एल्टीट्यूड मैराथन्स, कायाकिंग एंड पर्वतारोहण को शामिल किया गया है। नेपाल में नदियां और 6000 से ज्यादा झीलें ऐसी हैं जो शुद्ध पानी का स्रोत हैं और जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है, पर उत्पादन के हिसाब से जरूरत ज्यादा है, जिससे दिन के कई घंटों तक बिना बिजली नहीं आ पाती है। यहाँ रेल मार्ग की कुल लंबाई सिर्फ 59 किलोमीटर है। यहाँ अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। नेपाल में करीब 10,000 किलोमीटर लंबी पक्की और 7,000 किलोमीटर कच्ची सड़क है। यहाँ की 1/3 आबादी पास के रोड तक पहुँचना चाहे तो औसतन 2 घंटे चलना पड़ेगा। यहाँ 47 हवाई अड्डे, 11 पर पक्की सड़क का रनवे भी है। पर्वतारोहियों के आने जाने की वजह से छोटे छोटे हवाई अड्डे ज्यादा हैं। हिम मानव या येती के किस्से भी नेपाल की घाटी में ज्यादा सुने जाते हैं। नेपाल का समय विश्व मानक समय से 45 मिनट चलता है। टाइम जोन के आधार पर नहीं, बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर नेपाल का समय चलता है। यहाँ हिंदू और बौद्ध मुख्य धर्म है। नेपाल की आधिकारिक भाषा नेपाली हो, लेकिन जनजातीय दल हजारों अलग भाषाएं बोलते हैं। नेपाली नववर्ष 13 अप्रैल को होता है। विश्व में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहां जीती जागती देवी के दर्शन किए जाते हैं, जिसे कुमारी कहा जाता है। नेपाल में 90% शादियां अरेंज्ड कराई जाती हैं। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को शादी से पहले मिल नहीं सकते हैं, ना तो एक दूसरे को देख सकते हैं। फिलहाल की बात करें तो लव मैरिज का प्रचलन नेपाल में भी चल पड़ा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।